हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जब से आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है तब से वो सारे स्टूडेंट्स भी परेशान हो चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। मुझे डेली इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं जिसमें स्टूडेंट सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हम दिन पे दिन डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि जैसे एनटीपीसी की कट ऑफ बहुत हाई गई है, कट ऑफ 90 क्रॉस कर गई है, ऐसे ही ग्रुप डी की कट ऑफ भी 90 क्रॉस कर जाएगी। और यार कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे यहाँ तक लिखते हैं कि अगर हम 90 या 95 प्लस मार्क्स लेकर आ ही सकते होते तो हम आईएएस एंड पीसीएस की तैयारी करते, हम ग्रुप डी की तैयारी नहीं करते। हम तो ग्रुप डी की तैयारी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक एवरेज स्टूडेंट है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या एनटीपीसी की तरह ग्रुप डी की कट ऑफ भी हाई जा सकती है, या फिर जिस तरीके का नॉर्मलाइजेशन एनटीपीसी एग्जाम में देखा गया है उसी तरीके का नॉर्मलाइजेशन ग्रुप डी एग्जाम में भी देखा जाएगा, और आप लोगों का एग्जाम कब तक स्टार्ट हो सकता है। अब आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बस स्टार्ट होने ही वाला है, इसलिए अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन कर लो। अभी टेक्स्ट बुक का हार्वेस्ट ऑफ द सक्सेस सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप इन लोगों का 399 वाला पास मेरा कूपन कोड DT10 लगाकर बाय करोगे तो आपको 59 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यही पास आपको 340 रुपये का मिल जाएगा। इस पास में आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है, जिसके अंतर्गत आप 450 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम के 32,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा देते हो। और यार आज की डेट में किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो मैंने इस पास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। एनटीपीसी की कट ऑफ हाई जाने के सिर्फ 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जो 20 गुना छात्र सेकंड सीबीटी के लिए बुलाए गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अलग अलग लेवल पर सेलेक्ट किया गया है, मतलब कि एक ही स्टूडेंट 5-6 लेवल पर सेलेक्ट है। और दूसरा कारण है नॉर्मलाइजेशन। तो हम इन दोनों कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसे एनटीपीसी एग्जाम में 20 गुना छात्रों में एक ही स्टूडेंट अलग अलग लेवल पर सेलेक्ट हुआ है ना, इस तरीके से ग्रुप डी एग्जाम में एक ही स्टूडेंट को अलग अलग लेवल पर सेलेक्ट कर नहीं बुलाया जाएगा। जैसे कि रेलवे ने कहा है कि एनटीपीसी एग्जाम में हम 20 गुना छात्र बुलाएंगे और ग्रुप डी एग्जाम में हम टोटल वैकेंसीज के 3 गुना छात्रों को बुलाएंगे। तो जो ग्रुप डी एग्जाम में टोटल वैकेंसीज के 3 गुना छात्र बुलाए जाएंगे ना, वो अलग अलग स्टूडेंट होंगे, पूरे 3 लाख। ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक ही स्टूडेंट को अलग अलग पोस्टों पर सेलेक्ट करके 3 गुना बनाकर बुलाया जा रहा है। इस तरीके का सीन ग्रुप डी में नहीं दिखाई देगा। अब ऐसा भी नहीं है कि जो ग्रुप डी की कट ऑफ है वो पोस्ट वाइज नहीं होगी। ग्रुप डी की कट ऑफ तो पोस्ट वाइज होगी, लेकिन आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आपको स्टार्टिंग में ये नहीं बोला जाएगा कि आप ट्रैक मेंटेनर की कट ऑफ आपने क्लियर किया और आप फिजिकल में पहुंचे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक कॉमन कट ऑफ होगी 70-80 पे, जितने पे भी लगेगी, और बताया जाएगा अगर आपने इसको क्वालिफाई किया है तो आप फिजिकल के लिए पहुंच गए हो। ये जो पोस्ट वाइज चीजें होंगी ना, ये मेडिकल के बाद की होंगी कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके नंबर 70 आ रहे हैं और फिर आप क्वालिफाई कर रहे हो ट्रैक मेंटेनर का मेडिकल स्टैंडर्ड, तो आपको ट्रैक मेंटेनर दे दी जाएगी। या फिर आप क्वालिफाई कर रहे हो किसी और पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड, तो आपको वो पोस्ट दे दी जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में एनटीपीसी की तरह ऐसे नहीं किया जाएगा कि एक ही स्टूडेंट को ट्रैक मेंटेनर के लिए भी सेलेक्ट कर रहे हैं, एक ही स्टूडेंट को पॉइंट्समैन के लिए, एक ही स्टूडेंट को गेट्समैन के लिए, एक ही स्टूडेंट को हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, और फिर बोल रहे हैं कि यार टोटल 3 लाख स्टूडेंट हो गए। इस तरीके का सीन आपका ग्रुप डी एग्जाम में नहीं होगा। तो इसीलिए चांसेस बन रहे हैं कि ग्रुप डी की कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी जितनी ज्यादा एनटीपीसी की गई है। एनटीपीसी की कट ऑफ हाई जाने वाला पहला कारण तो हमने देख लिया कि ग्रुप डी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। अब बात आती है दूसरे कारण की, जो कि है नॉर्मलाइजेशन। देखो, 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी बहुत धड़ल्ले से नॉर्मलाइजेशन किया गया था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके सिर्फ 50-55 मार्क्स थे, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनके 80-90 मार्क्स हो गए और उनका सिलेक्शन हो गया था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके 70 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनके मार्क्स कम हो गए और वो 60-62 पे आ गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस तरीके का खेलना आपको ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब 2019 वाला ग्रुप डी का फॉर्म आया था ना, तब बहुत ज़्यादा हवा उठ रही थी, और जो भी बंदा आपको चीज़ें बताता था वो सिर्फ यही चीज़ बोलता था कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का ना फॉर्मूला चेंज हो चुका है और इस बार इतने ज़्यादा मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ेंगे या ज़्यादा मार्क्स कम नहीं होंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों ने CGL का रिजल्ट देखा है तो CGL में बहुत ही बेकार तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया गया था। जिसके 120 मार्क्स थे उसको 180 में पहुँचाया गया, जिसके 190 थे वो 120 पे भी आ गया था। और मैंने आपको कहा था ये चीज़ आपको एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम
एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगी। और ऐसा ही होगा ग्रुप डी एग्ज़ाम में, आप लोग देख लेना कि ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसके 50-55 मार्क्स हैं और वो 70-80 पे पहुंच गए हैं, और ऐसे भी होंगे जिनके 70-75 है वो 60-65 पे आ गए हैं। तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड नहीं रहना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लेकर आओ। लेकिन अब बात आ जाती है, क्योंकि एनटीपीसी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है तो हमें कितने मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए कि हम कम से कम ग्रुप डी एग्ज़ाम में सेफ रहें, हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, टारगेट आप ज़्यादा से ज़्यादा रखो, क्योंकि आपके साथ ना अगर किस्मत बुरी हुई आपकी तो कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा मार्क्स लाकर भी आपका सिलेक्शन कई बार रुक जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% रुकेगा सिलेक्शन, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि हर बार रुकता है, लेकिन यार जब किस्मत ख़राब होती है ना तो चीज़ें ख़राब ही होती है। तो अपनी तरफ से ज़्यादा टारगेट रखो, कोशिश करो 80-85 नंबर का टारगेट रखो, और किसी भी तरीके से ना 65 या फिर 70 रॉ मार्क्स से ज़्यादा रॉ मार्क्स आप लेकर आओ। 65+ रॉ मार्क्स उन जोन्स में लेकर आओ जो थोड़े ईजी लेवल वाले या मॉडरेट लेवल वाले जोन है, और 70+ रॉ मार्क्स उन जोन में लेकर आओ जो थोड़े हार्ड लेवल वाले जोन है। अगर आप इतने मार्क्स लेकर आओगे तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एनटीपीसी की तरह ग्रुप डी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, ये सारे मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं। कट ऑफ तो पोस्ट वाइज ही लगती है, लेकिन ग्रुप डी में जो कट ऑफ पोस्ट वाइज लगती है उसका थोड़ा मेथड अलग होता है। चीज़ें आपको लास्ट में बताई जाती है, जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद ये स्टेटस जारी करते हैं तब बताया जाता है आपने ये चीज़ें क्वालिफाई की है, आपका ये मेडिकल स्टैंडर्ड था, इस वजह से आपको ये वाली पोस्ट अलॉट हुई है। इसमें एनटीपीसी की तरह कुछ नहीं होता कि स्टार्टिंग में ये लेवल वाइज सेलेक्ट करें। दूसरी बात आती है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम आखिर होगा कब तक, और क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस हैं? देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। आप लोग कोशिश करो कि 23 फरवरी तक अपनी तैयारी पूरी रखो, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम कभी भी स्टार्ट हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि 23 फरवरी के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाएगा, पोस्टपोन हो भी सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा था ना, जब बुरी से बुरी स्थिति आ जाएगी तभी पोस्टपोन किया जाएगा। या तो देश में बहुत ही भयंकर तरीके से ओमिक्रॉन फैल जाए, बहुत ही भयंकर तरीके से पूरा सारा लॉकडाउन लग जाए, या फिर जो अभी लफड़ा चल रहा है ना एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर, ये लफड़ा बहुत ज़्यादा हाइप पे आ जाए और इस लफड़े की वजह से रेलवे भी डिले करते रहे रिजल्ट में और स्टूडेंट भी लगे रहे आंदोलन में, तब जाके चीज़ें थोड़ा ग्रुप डी एग्ज़ाम को भी इफेक्ट करेगी। अदरवाइज़ अगर सारी चीज़ें होती है, रेलवे रिजल्ट को रिवाइज कर देता है तुरंत और ओमिक्रॉन भी इतना ज़्यादा नहीं फैलता है और चीज़ें सारी सही रहती है ना, तो 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट करा दिया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई 23 फरवरी तक तैयारी पूरी रखो, उसके बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि रेलवे जैसा बोल रहा है वैसा करता जा रहा है। जिस डेट को इन्होंने कहा हम मॉडिफिकेशन लिंक देंगे, उसी डेट को मॉडिफिकेशन लिंक आया। जिस डेट को कहा एनटीपीसी का रिजल्ट आएगा, उसी डेट को एनटीपीसी का रिजल्ट आया। जिस डेट को इन्होंने कहा है कि हम CBT 2 कराएंगे, अगर उसी डेट को CBT 2 भी हो जाता है ना एनटीपीसी का, फिर तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा ही होगा, 23 फरवरी से होगा। तो तैयारी करते रहो, डिमोटिवेट मत रहो। इतनी ज़्यादा जो बुरी स्थिति एनटीपीसी में हुई है ग्रुप डी में नहीं होगी, फिर भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी बेस्ट कोशिश करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।